अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का करम है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आप सबके लिए भी बहुत सारी दुआएं हैं कि आप लोग जहाँ रहें, खुश रहें, आबाद रहें, अपनी फैमिली के साथ खुश रहें। अल्लाह आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब, आप लोग जानते हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपनी पाकिस्तान की जर्नी। तो यहाँ पे आज हम लोग एक बहुत ही ख़ास जगह पे जा रहे हैं। वैसे तो बहुत सी ऐसी जगहें होती हैं जो हमें बहुत अजीज़ होती हैं, बहुत हमारे दिल के करीब होती हैं, और उनके पीछे कोई ना कोई ख़ास वजह ज़रूर होती है। जैसा कि कोई जगह मशहूर होती है अपने खाने की वजह से, कुछ शॉप्स मशहूर होती हैं अपने अच्छे कपड़ों की वजह से, कुछ शॉप्स मशहूर हैं अपनी ज्वेलरी की वजह से, या वहाँ के मौसम की वजह से कुछ कंट्रीज़, कुछ ख़ास प्लेसेस जो हैं मशहूर होते हैं। या फिर आप कभी किसी ऐसी जगह पे जाते हैं जो कि आपको बड़ी ही डिफरेंट लगती है, या आपको लगता है कि नहीं, ये जगह जो है ना, ये सबसे हट के है, बस इसमें कुछ ख़ास है। इसी तरह पे कुछ ऐसी जगहें, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके साथ आपकी यादें जो है ना, वो अटैच होती हैं। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहाँ पे आपकी यादें कुछ ख़ास लोगों की वजह से मुंसलिक होती हैं। तो जनाब, ये भी एक ऐसी जगह है जहाँ पे मेरी बहुत सारी यादें वाबस्ता हैं। ख़ास तौर पे कुछ ऐसी यादें हैं जो कि बचपन से रिलेटेड हैं। यानी कि जब हमारा बचपन होता था ना, तो हम लोग को बस इतनी इजाज़त होती थी बाहर जाने की कि जब पेरेंट्स साथ जाएँगे, जहाँ वो लेके जाएँगे हम लोग वहीं जाएँगे। तो हमारे लिए इस जगह पे जाना ना एक बड़ा ही एंटरटेनमेंट का एक ज़रिया भी होता था, और हम लोग बड़े खुश भी होते थे। और मेरे अब्बू जी ख़ास तौर पे इस जगह पे जाया करते थे। उनके दिल के बड़ी करीब थी ये जगह, बस उनका कोई ख़ास ताल्लुक़ था इस जगह से। तो बस हम लोग भी जाया करते थे जब वो जाते थे। और ख़ास तौर पे हमारी ये थोड़ा करीब ही है, तो गर्मियों में जब समर की छुट्टियाँ होती थी तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा मेला लगता होता था। तो हम उस मेले में जाया करते थे। इवन कि हमारी कज़न्स वग़ैरह जब दूर से आया करते थे, तो हम उनको भी स्पेशल इस जगह पे लेके जाया करते थे कि इस मेले में हमने जाना है, और वहाँ से बहुत सारी शॉपिंग करनी है, छोटी-छोटी चीज़ें लेनी है, कुल्फ़ियाँ खानी है। और तो और वहाँ पे मखाने जो होते थे वो हमें इतने अच्छे लगते होते थे कि हम बहुत सारे पैकेट्स वहाँ से लिया करते थे, और बहुत सारे पैकेट्स लेके फ़र्दर खाने के लिए भी रख लिया करते थे। और जनाब, ये है हाजी शेर दीवान साहब। अगर उस एरिया से कोई ताल्लुक़ रखता हो देखने वाला, तो वो जानता होगा कि ये दरबार कितना मशहूर है। अब तो ख़ैर वैसे बहुत चेंज हो गया है, यहाँ पे पहुँच के मुझे बिल्कुल सब कुछ बदला-बदला सा लगा। 7 साल बाद मैं इस जगह पे जा रही थी। मैं जब भी पाकिस्तान जाती थी तो मेरा बहुत दिल करता था कि मैं हाजी शेर के दरबार पे जाऊँ, वहाँ जाके देखूँ। वहाँ बस अजीब-सा मेरा दिल करता था हर दफ़ा जाने को। लेकिन यहाँ से जब हम जाते हैं, टाइम इतना कम होता है, इतनी मसरूफ़ियत होती है कि जाया ही नहीं जाता। तो बस इस दफ़ा मैंने हिम्मत की, कुछ अल्लाह ने लिखा हुआ था कि इसी दफ़ा मैंने जाना है। तो ये मैं आई हूँ आज जनाब हाजी शेर के दरबार पे, दीवान साहब। और यहाँ पे आके अपने पेरेंट्स की कमी सबसे ज़्यादा महसूस हुई है, क्योंकि हम जब भी इस जगह पे गए हैं, मोस्टली मैं अपने अब्बू जी के साथ ही गई हूँ। मुझे अभी भी याद है कि जब मैंने यहाँ का लास्ट विज़िट किया था तो मैं अपने अब्बू जी के साथ ही गई थी। लेकिन वही होता है ना, सम टाइम हम कहते हैं कि चीज़ें जो होती हैं उनकी मियाद होती है, उनकी एक्सपायरी डेट होती है, उनकी उम्रें जो हैं वो लंबी होती हैं, लेकिन जो इंसान है उनका कुछ पता नहीं होता, उनकी ज़िंदगियाँ कितनी लिखी हैं, उन्होंने कब तक हमारे साथ रहना है किसी हमारे प्यारे ने, हमें कुछ पता नहीं होता। यानी कि हर हर लम्हा जो है ना बहुत कीमती है और बहुत ही ख़ास है। तो जनाब, यहाँ पे अब बिल्कुल सारा चेंज हो गया है। मैं 7 साल बाद गई थी, तो पहले यहाँ पे ये टाइल पत्थर वगैरह कुछ भी नहीं होता था। पहले ये जो फ्लोर होता था बिल्कुल मट्टी होता था। यहाँ पे कुछ भी नहीं होता था, रेत होती थी या मट्टी होती थी, और ये बिल्कुल कच्चा होता था। और यहाँ पे हज़ारों अब तो चेकिंग करने वाले बिठा दिए गए हैं पाकिस्तान में। अब तो ये ना दरबार वगैरह भी जो है ना, पैसे बनाने का एक ज़रिया सीरियसली बन गया हुआ है। कोई कहीं पे खड़ा है वो पैसे माँग रहा है, जो जूते रख रहा है वो पैसे माँग रहा है। पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता था। पहले ऐसे ही ये वीरान जगह होती थी जैसे ये नज़र आ रही है। एक साइड पे कब्रें वगैरह बनी होती थी, और आगे चल के इस तरह दरबार का हिस्सा था। लेकिन अब ये सारा कुछ टोटली जो है ना डिफरेंट हो गया था। तो बस जनाब, ये 2 दिन का व्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो उसके बाद हम लोग आज गए हैं जनाब, ये भी एक बड़ा ही मतलब ख़ास जो है ना प्लेस है हमारे लिए। क्योंकि जो लोग गाँव में रहते हैं और जिनका ताल्लुक जो है ना देसी फैमिली से है, यानी कि उनके घरों में ये जो डेरा होता है ना, जहाँ पे उन्होंने भैंस बकरियाँ, अब तो इसको ख़ास तौर पे फार्म का नाम भी दिया जाता है। यानी कि ज़माना जो है ज़रा मॉडर्न हो गया, लेकिन ख़ैर हम तो अभी भी इसको पंजाबी में जब जाते हैं पाकिस्तान तो इसको डेरा कहते हैं, या मरब्बा कहते हैं, या ज़मीनें कहते हैं कि हमने ज़मीनों पे आज जाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ताल्लुक जो है ना वो देसी फैमिली से है।
اور ज़मींदार घराने से है। तो ये हमारा डेरा है जहाँ पे हम लोग ज़रूर जाते होते हैं, कोई कहीं भी चले जाएँ, जहाँ भी रहें, इस जगह को हम लोग हमेशा याद रखते हैं और हम अपने बच्चों को हमेशा याद करवाते रहते हैं कि जब हमने पाकिस्तान जाना है तो डेरे ज़रूर जाना है। और मेरी बेटियों की तो यहाँ पे ईद हो गई थी, वो इतनी खुश हो रही थी। पता है आपको, यूके में जब होती है ना तो ऐसे फार्म वगैरह पे बच्चों को लेके जाए ना तो स्पेशली पे करना पड़ता है। पैसे दे के हम लोग अपने बच्चों को ऐसी चीज़ें दिखाते हैं। लेकिन पाकिस्तान में ये सारा कुछ इतना फ्रीली अवेलेबल होता है ना, और सारा कुछ अपना होता है, और इतना मज़ा आ रहा होता है ना कि यहाँ पे कोई टिकट नहीं हमें देनी पड़नी, कोई ऑनलाइन बुकिंग नहीं करवानी पड़नी। बस ये जो सवारी है ना, शाही सवारी, ये हमारे पास होनी चाहिए। और माशाल्लाह से हमारी दादो जो है ज़िंदाबाद, जहाँ भी जाना हो, कहीं भी जाना हो, इनको बस एक दफ़ा बता दें कि हमने आपके साथ जाना है और वो बस हमें ले जाती हैं। यही इनकी खूबियाँ हैं बुज़ुर्गों की। और देख लें पाकिस्तान में क्या-क्या मज़े हैं, कोई मेकअप की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने कराने की, और रिक्शे पे बैठ के जाने का जो मज़ा है ना, सीरियसली वो कहीं भी नहीं है। घर में जितनी मर्ज़ी गाड़ियाँ हो ना, लेकिन जब आपने कहीं जाना होता है तो ये रिक्शा ही आपके काम आता है। और मज़ा भी आता है ना, इसमें ज़्यादा लोग आ जाते हैं, बच्चे भी गोद में बैठ जाते हैं आगे-पीछे। अब तो रिक्शे वालों ने ना पीछे छोटी-छोटी चेयर्स भी लगाई होती हैं, जहाँ पे मेरे बच्चे तो बड़े मज़े से खुशी-खुशी बैठते होते थे कि हमने चेयर्स पे बैठ के जाना है। तो आप लोग ये ना समझें कि सारी सड़कें हमारी गाँव की तरफ कच्ची ही जाती हैं, कुछ पक्की सड़कें भी आती हैं। कुछ रोड जो है ना अब तो काफ़ी अच्छे बन गए हैं, लेकिन ये सारा कुछ देखना जो है ना, और ये जो सूरज ग़ुरूब हो रहा होता है, इसका जो मंज़र होता है सनसेट का, ये बहुत ही सुकून देता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो जनाब यही वो सारी बातें हैं, यही वो मज़े हैं जो हम लोग यहाँ पे आके इतना मिस करते हैं। और ये व्लॉग्स बना के ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सीरियसली। मुझे लग रहा है जैसे सारी मेमोरीज़ मेरी सेव हो जाएँगी, और जब भी मेरा दिल चाहेगा मैं अपनी वीडियोज़ दोबारा से देख सकूँगी। तो ठीक है जनाब, यही था मेरा आज का व्लॉग। कल इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट नए व्लॉग पे। अल्लाह हाफ़िज़।